हेलो एवरीवन, वेलकम टू अन्नपूर्णा एवरेस्ट क्लासेस। मैं अंजलि। लास्ट वीडियो में हमने एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी के मैथ्स के 3 क्वेश्चंस को क्या किया था, सॉल्व किया था। इस वीडियो में बाकी जो क्वेश्चंस है उसे आज हम सॉल्व करने वाले हैं। 3 क्वेश्चंस हमने वहां सॉल्व कर दिया था, तो आज हमारा क्वेश्चन नंबर कौन सा हो जाता है, क्वेश्चन नंबर 4 में देखते हैं क्या दिया हुआ है। ये कह रहा है HCF, यहां ब्रैकेट में क्या लिखा, 306 657 इक्वल टू कितना दिया हुआ है, 9 ये दिया हुआ है। तो कह रहा है LCM 306 657 ज्ञात करें, यानी ये कितना होगा। पहले इस क्वेश्चन को हम लोग समझ लेते हैं। हमारे पास 2 नंबर है, एक नंबर है 306 और दूसरा है 657। ये 2 संख्याएं हमारे पास जिनका HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। क्लियर, यानी एक संख्या है 306, दूसरी संख्या है 657 और उसका HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। अब क्या करें, एलसीएम 306 657 इक्वल टू व्हाट, यानी ये जो 2 नंबर है 306 और 657, इसका एलसीएम कितना होगा, है ना। तो पिछले वाले क्वेश्चंस में ना हम लोग वो देखा था ना, क्वेश्चन नंबर 2 में एक फॉर्मूला था हमारे पास जो हम लोग ये जांच करके दिखा रहे थे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। वही फॉर्मूला हम लोग यहाँ यूज करने वाले। सबसे पहले जो दिया है उसे हम लिख लेते हैं। तो हमें क्या दिया हुआ है, पहली संख्या कितनी दिया हुआ है, 306 दिया हुआ है। दूसरी संख्या कितनी दी हुई है, 657 दिया हुआ है। हमें HCF भी दिया हुआ है, इन दोनों नंबर्स का HCF कितना दिया हुआ है, 9 दिया हुआ है। तो हमें क्या निकालना है, LCM निकालना है। अब आप कहेंगे जब 2 नंबर हमारे पास है तो डायरेक्ट हम LCM क्यों नहीं निकालते प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड से, है ना। तो यहां देखेंगे जब ये 3 चीजें दी हुई हैं तो आपको एक ऐसा फॉर्मूला यूज करना है जिसमें हम HCF का भी यूज कर सके। तो वो फॉर्मूला हम लोग क्या लिखेंगे, पहली संख्या इंटू दूसरी संख्या इक्वल टू HCF इंटू LCM। इस फॉर्मूले जो भी वैल्यू हमको पता है वो हम लोग डाल देते हैं। पहली संख्या कितनी है, 306, दूसरी संख्या कितनी है, 657, HCF कितना दिया हुआ है, 9। LCM नहीं पता है, LCM छोड़ते हैं, LCM की वैल्यू निकालें। तो LCM के साथ देखते हैं ना, 9 गुणा में, तो गुणा में तो इधर आता है तो किस में हो जाता है, भाग में हो जाता है। 306 गुणे 657 बट्टा 9 इक्वल टू कितना हो जाता है, LCM 9 से कटेगा, 306 कट जाता है, 9 से 3 27 बचा 36, 9 चौका 36। तो LCM हमारा कितना हो जाएगा, 34 गुणा 657। क्या कहते हैं, 657 में 34 से क्या करेंगे, गुणा कर देंगे। 34 गुणा करते हैं, 7 चौका 28 का 8, कैरी किए 2, 5 चौका 20, 2 22 का 2, कैरी किए 2, 6 चौका 24, 2 26। 3 से गुणा करते हैं, 7 में 3 से गुणा करें, 21 का 1 2, 5 से 15 2 17 का 7, 1 6 3 18 1 19, 8 2 1 3, 7 6 13 का 3, 9 1 10 2, 12 का 2 1 1 2, 22,338। तो ये हमारा क्या हो जाता है, LCM हो जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 हमने कर लिया। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। ध्यान है, जब आप एग्जाम देते हैं तो उसे पूरा प्रोसेस से लिखना होता है। जितना ही प्रोसेस आप यूज करेंगे आपके मार्क्स उतने ही अच्छे मिलते हैं। तो कोई भी लाइन स्किप नहीं करें, जो भी है उसे लेके चले। क्वेश्चन नंबर 5 पे आते हैं। क्या करें, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए, जांच करें कि क्या किसी प्राकृत संख्या n के लिए संख्या 6 का पावर n अंक 0 पर समाप्त हो सकती है। यहां देखेंगे 6 का पावर n, जहां हमको दिया है n एक प्राकृत संख्या है, नेचुरल नंबर है। नेचुरल नंबर उसको कहते हैं जो 1 से शुरू होता है, 1 2 3 4 5, वो इन्फिनिटी अनंत तक जाता है, वो पता नहीं कहां तक जाता है, लेकिन शुरुआत होगी उसकी 1 से, है ना। तो 6 का पावर क्या दिया हुआ है, n दिया हुआ है, सॉरी 6 का पावर n दिया हुआ है। अब ये हमसे पूछ रहा है कि 6 का पावर n की जगह हम कोई भी नंबर डालते हैं तो उसका यूनिट डिजिट इकाई अंक 0 पर आएगा कि नहीं आएगा, है ना। तो ये हमें जांच करके क्या करना है, दिखाना है। मान लेते हैं माना
6 का पावर n। यूनिट डिजिट जीरो लाना है ना। तो यूनिट डिजिट जीरो लाने के लिए थोड़ा सा हम देखते हैं जीरो कब आएगा, जब उस संख्या में क्या होना चाहिए, 5 भी होना चाहिए और 2 भी होना चाहिए। क्यों? क्योंकि 5 में 2 से गुणा किया कितना हो गया 10, यूनिट डिजिट कितना आ गया 0 आ गया। अभाज्य गुणनखंड में उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में यहां जो 6 का पावर है ना, इसका हम अभाज्य गुणनखंड करते हैं। 6 का कितना हो जाता है 2 गुणा 3 का पावर n। अब यहां देखते हैं 0 लाने के लिए उसमें 5 और 2 दोनों होने चाहिए। यहां देखते हैं 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए इसका इकाई अंक 0 पर नहीं हो सकता है। तो इसके नीचे हमें क्या करना होगा, एक लैंग्वेज दे देना होगा। इकाई अंक पूछा 0 पर समाप्त हो सकती है, यहां लिखेंगे किसी संख्या का इकाई अंक 0 होने के लिए उस संख्या के अभाज्य गुणनखंड में दो और 5 होने चाहिए, है ना। 5 दूना 10, लास्ट में क्या आ जाएगा 0 आ जाएगा। यहां a के अभाज्य गुणनखंड में 2 है लेकिन 5 नहीं है, इसलिए 6 का पावर n का इकाई अंक 0 नहीं हो सकता है। जांच करके दिखाना है, ये आपको लिखना होगा, है ना। क्वेश्चन नंबर 5 हो गया। क्वेश्चन नंबर 6 पे आते हैं। व्याख्या कीजिए इतना और इतना भाज्य संख्या क्यों है। ये भाज्य संख्या है तो क्यों है। तो सबसे पहले हम देखेंगे भाज्य संख्या कहते किसे हैं। तो भाज्य संख्या उसे कहते हैं जो एक और खुद को छोड़ के बाकी किसी और नंबर से भी क्या हो जाने, कट जाने चाहिए, तो भाज्य संख्या होगी। अगर केवल एक से कटती है और खुद से कटती है, बाकी किसी नंबर से नहीं कटती है, तो उसे हम क्या कहते हैं, अभाज्य संख्या कहते हैं। अभाज्य जो भाज्य नहीं हो, और भाज्य संख्या उसको कहेंगे जो एक से कटे, खुद से कटे और बाकी किसी और नंबर से भी क्या हो जाए, कट जाए। तो यहाँ जो संख्या दी, 2 संख्याएं दी है, पहले को हम लोग क्या करते हैं, ए मान लेते हैं। 6 नंबर माना a इक्वल टू क्या दिया हुआ है 7 गुणा 11 गुणा 13 प्लस 13। ये हमको दिखाना है कि ये व्याख्या करना है, एक्सप्लेन करके दिखाना है कि ये भाज्य संख्या क्यों है। तो देख रहे हैं यहाँ 2 पद है, पद प्लस माइनस से अलग होते हैं। एक प्लस के पहले वाला है, एक प्लस के बाद वाला है। तो यहाँ 2 पद है, दोनों में क्या है 13 है। तो काम करेंगे 13 को हम लोग क्या कर देते हैं, कॉमन ले लेते हैं। एक तरीका और भी था, इसको गुणा करके 13 जोड़ देते, है ना, तो थोड़ा लेंदी हो जाता, मल्टीप्लाई भी थोड़ा ज्यादा करना पड़ता। अगर 13 कॉमन ले लेते हैं तो मल्टीप्लाई क्या हो जाता है, आसान हो जाता है। 13 निकाल दी तो यहाँ क्या बचता है 7 गुणा 11, 13 निकल चुका है प्लस, यहाँ से 13 निकल गया तो यहाँ क्या बचता है 1। 11 में 7 से गुणा करेंगे 77 प्लस 1 13, 77 में 1 जोड़े क्या हो जाता है 78। यानी हमारी जो ए संख्या थी, संख्या जो ए है वो संख्या 13 से भी कट रही है और क्या कर रही है 78 से भी क्या हो रही है, कट रही है। यानी वो कौन सी संख्या है, भाज्य संख्या है। यहां लिखेंगे ए 13 और 78 से विभाजित है, इसलिए ए भाज्य संख्या है। 13 से भी कट रही है, 78 से भी कट रही है। इसमें एक और दिया हो, उसे हम क्या मान लेते हैं बी। बी इक्वल कितना हो जाता है 7 7 6 5 4 3 2 1
7 गुणा 6 गुणा 5 गुणा 4 गुणा 3 गुणा 2 गुणा 1 प्लस 5। तो वही चीज होती है, 5 दोनों में है, 5 को क्या करेंगे हम लोग कॉमन ले लेते हैं, तो बचेगा क्या 7 गुणा 6, 5 तो हमने निकाल दिया, तो बचेगा क्या 4 गुणा 3 गुणा 2 प्लस यहाँ से 5 कॉमन ले लेते हैं, यहाँ क्या बचता है 1, गुणा कर लेते हैं 7 छक 42, 4 3 12 दूना 24, 42 में 24 से गुणा कर देते हैं, 4 दूना 8 4 चौका 16, 2 दूना 4 4 दूना 8, 6 4 10 8 1 9 1 10, 1 0 0 8 प्लस 1 5। 1008 में क्या जोड़े, 1 जोड़े तो ये कितना हो जाता है 1009। अब हमारी बी जो संख्या है वो 5 से भी कट रही है और 1009 से भी कट रही है। जब दो संख्याओं से कट रही है तो वो कौन सी संख्या हो जाती है, भाज्य संख्या हो जाती है। यहां लिखेंगे बी 5 और 1009 से विभाजित है, इसलिए बी भाज्य संख्या है। क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट हो गया। क्वेश्चन नंबर 7 पे आते हैं। क्वेश्चन नंबर 7 में देखते हैं क्या है। कह रहा है किसी खेल के मैदान के चारों एक वृत्ताकार पथ है, पथ मतलब रास्ता, ये मान लेते हैं खेल का मैदान है, इसके चारों ओर वृत्ताकार पथ है ना, ये दौड़ने वाला क्या है रास्ता है। आगे क्या कह रहा है, इस मैदान का एक चक्कर लगाने में सोनिया को 18 मिनट लगते हैं। मान लेते हैं सोनिया यहां से चलती है, तो एक चक्कर लगाने में अगर सोनिया यहां से चलती है और दौड़ के यहां आती है तो उसको कितने मिनट लग जाते हैं, 18 मिनट लग जाते हैं। फिर क्या कह रहा है, जबकि इसी मैदान का एक चक्कर लगाने में रवि को 12 मिनट लगते हैं। एक रवि नाम का दूसरा लड़का है, वो अगर यहीं से चलता है ना, अगर वो यहीं से चलता है तो वो उसको 12 मिनट लगते हैं एक चक्कर लगाने में। अब क्या कह रहा है, मान लीजिए कि वे दोनों एक ही स्थान पर और एक ही समय पर चलना शुरू करते हैं, एक ही दिशा में ही चलते हैं, यानी दोनों यहां से चले, मान लेते हैं दोनों ऐसे दौड़ते हैं, सोनिया भी ऐसे ही गया और रवि भी क्या हो गया ऐसे ही गया, ये ऐसे दौड़ रहे हैं है ना, एक ही दिशा में चलते हैं, तो कितने समय बाद वे पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। यानी दौड़ते 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 कभी ना कभी एक ऐसा टाइम आएगा किसी जगह पे ये प्रारंभिक स्थान मतलब जहां से वो दौड़े थे फिर वहां ये आकर क्या हो जाएंगे, मिल जाएंगे। तो एक चीज देखेंगे, मेरे पास दो समय था, एक था 18 मिनट और 12 मिनट। सोनिया को लगते हैं, सोनिया का समय कितना है 18 मिनट और रवि का समय क्या है 12 मिनट। ध्यान रहे एक चीज, जब ये यहीं से एक जगह से दौड़ना शुरू करते हैं और दौड़ने के बाद फिर उन्हें यहीं आके मिलना है, तो वो जो टाइम होगा ना वो 12 मिनट और 18 मिनट से क्या होगा, ज्यादा होगा, है ना। तो हमें क्या करना है, आंसर को क्या लाना है, ज्यादा लेना है। तो हमारे पास दो ऑप्शन है, या तो एलसीएम निकालना होगा या तो एचसीएफ निकालना हो। तो जब आंसर कम लाना होता है तो हम क्या करते हैं, एचसीएफ निकालते हैं, और यहाँ हमें आंसर क्या लाना है, ज्यादा लाना है। तो जब ज्यादा लाना होता है तो उसका क्या कर देंगे, एलसीएम निकालेंगे, यानी 18 और 12 का एलसीएम निकालेंगे, 18 12। अब इसका प्राइम फैक्टराइजेशन कर देते हैं, 18 दोनों 18, 2 गुणा 3 गुणा 3, 12 का 2 दूना 4, 4 तिया 12। एलसीएम कितना हो जाएगा, है ना। तो एलसीएम के लिए कॉमन 2 है, तो जो दोनों में कॉमन होगा उसको एक बार लिख देंगे, ये भी कॉमन है तो इसे भी क्या करते हैं, एक बार लिखते हैं, बाकी जो बचता है उसे लिख देंगे 2 गुणा 3, 3 दूना 6, 6 जाके 36। हमारा एलसीएम कितना है 36 मिनट, यानी कि 36 मिनट बाद दोनों उसी स्थान पे आके मिलेंगे। ये भी ये देखते हैं 36 मिनट में वो सोनिया जो है कितने चक्कर लगाएगी और रवि जो है कितने चक्कर लगाएगा। तो 36 मिनट में 18 दूना 36 है ना, यानी सोनिया 2 चक्कर लगाएगी इसके, और 12 तिया 36, ये रवि जो है ना उसके कितने चक्कर लगा देगा, 3 चक्कर लगा देगा। वैसे हमें चक्करों की संख्या नहीं पूछा, हमसे यही पूछा है कितने समय बाद पुनः वे प्रारंभिक स्थान पे मिलेंगे। तो यहां हम लिख देते हैं ना 36 मिनट बाद,
36 मिनट बाद दोनों पुनः प्रारंभिक स्थान पर मिलेंगे। इस तरह से हमने एक्सरसाइज 1.2 एनसीईआरटी को क्या कर लिया, कंप्लीट कर लिया। नेक्स्ट वीडियो में एक्सरसाइज 1.3 हम कवर करेंगे। थैंक यू।